अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को भी शरीक ठहराया जाए, और जो गुनाह उससे नीचे है जिसके लिए वो चाहेगा माफ़ फरमा देगा, और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे वो वाकई दूर की गुमराही में भटक गया। हज़रात मोहतरम, इस आयत का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान कुफ्र व शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह करेगा और उसी गुनाह की हालत में वो मर गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ऐसी है कि जहन्नम में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन, अगर उसके अंदर ईमान एक ज़र्रा बराबर भी है तो एक न एक दिन वो जहन्नम से निकलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसको दाखिल फरमाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान कुफ्र कर दे, शिर्क कर दे, अल्लाह का इनकार कर दे या अल्लाह के साथ कोई और खुदा को भी शरीक करे तो उस सूरत में, यही हालत में अगर वो मर गया, यानी इसी मुशरिक होने और काफिर होने की हालत में अगर वो मर गया तो वो इंसान मरने के बाद डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा और वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। और अल्लाह इस गुनाह के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर देता है, इन गुनाहों को माफ़ नहीं करता। इस आयत का यही मतलब है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासन व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा महज ज़नानी चीज़ों ही की परस्तिश करते हैं और ये फ़कत सरकश शैतान ही की पूजा करते हैं। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लाअनहुल्लाह वक़ाला लअत्तख़िज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा, जिस पर अल्लाह ने लानत की है और जिसने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुअय्यन हिस्से अपने लिए ज़रूर ले लूँगा। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वो ये है, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह व मन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुसरानम मुबीना। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कहा था वो यही कहा था। सबसे पहले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर लानत की तो उसके बाद शैतान ने क्या कहा कि मैं तेरे बंदों में से एक मुअय्यन हिस्से को अपने लिए ज़रूर ले लूँगा। उसके बाद उसने क्या कहा अल्लाह से, अल्लाह ने इस आयत में उसी के बारे में फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जब कि तू निकल जा, तो शैतान ने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं तेरे बंदों में से एक मुअय्यन हिस्से को अपने लिए ज़रूर ले लूँगा। फिर उसके बाद उसने अल्लाह से ये कहा कि मैं उन्हें ज़रूर गुमराह कर दूँगा और ज़रूर उन्हें गलत उम्मीदें दिलाऊँगा और उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन जानवरों के कान चीरा करेंगे और मैं उन्हें ज़रूर
हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को बदला करेंगे। और जो कोई अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना ले तो वाकई वो सरी नुकसान में रहा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यअदुहुम व युमन्नीहिम वमा यअदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा। शैतान उन्हें गलत वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है, और शैतान फरेब के सिवा उनसे कोई वादा नहीं करता। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजिदूना अन्हा महीसा। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो वहाँ से भागने की कोई जगह नहीं पाएंगे। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेक अमल करते हैं, यानी जो भी अल्लाह और रसूल ने कहा है उसको करते हैं, जो भी अल्लाह और रसूल ने करने को कहा है कि ये करो उसको करते हैं, और जिस चीज़ से अल्लाह और रसूल ने मना किया है उससे अपने आप को रोक लेते हैं, यानी नेक अमल करते हैं, हम उन्हें अनकरीब जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसी जन्नत वो होगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उनमें हमेशा 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 रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा आखिर कौन हो सकता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लैसा बेअमानियकुम वला अमानिय अहलिल किताब वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। अल्लाह का वादा मग़फ़िरत न तुम्हारी ख्वाहिशात पर मौक़ूफ़ है और न अहले किताब की ख्वाहिशात पर। जो कोई बुरा अमल करेगा उसे उसकी सज़ा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, उसको उसकी सज़ा दी जाएगी, और ना वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हिमायती पाएगा और ना मददगार पाएगा कि हम इस ख़ानदान के हैं हम बच जाएंगे, हम इस पीर साहब के लड़के हैं हम बच जाएंगे, या हमारा जो ख़ानदान है या जो हम इनकी औलाद में से हैं हम बच जाएंगे। ना उसका कोई हिमायती पाएगा, वो ना मददगार पाएगा। अगर अमले सालेह करेगा तो उसको जहन्नम में कभी नहीं डाला जाएगा, और अगर वो बुरा अमल करेगा तो जहन्नम में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नक़ीरा। और जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, दरा हाल कि वो मोमिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं किया कि अच्छा अमल कोई मर्द करेगा तो बड़ा मकाम पाएगा, औरत करेगी तो छोटा मकाम पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि जो कोई भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बस शर्त जो है वो ये है कि वो मुसलमान हो, बस वही लोग जन्नत में जाएंगे, और उसकी तिल के बराबर भी हक तलफी नहीं की जाएगी, ज़र्रा बराबर भी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और दीनी एतबार से उस शख्स से बेहतर आखिर कौन हो सकता है जिसने अपना रूए न्याज अल्लाह के लिए झुका दिया, और वो साहिब एहसान भी हुआ, और वो दीन इब्राहिमी की पैरवी करता रहा जो अल्लाह के लिए यकसू और रास्त रू थे, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना मुखलिस दोस्त बना लिया था। सो वो जिस शख्स यानी वो शख्स भी हज़रत इब्राहीम की निस्बत से अल्लाह का दोस्त हो गया जो इब्राहीम के रास्ते पर चला। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। और सब अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीनों में है, और अल्लाह हर चीज़ का इहाता फरमाए हुए है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो गुनाह उससे कम होगा उसको जिसके लिए वो चाहेगा उसको बख्श देगा। हज़रात मोहतरम, ये आयत इससे पहले यानी अन्निसा 48 में भी गुजर चुकी है। यहाँ इस आयत को अल्लाह ने दोबारा ज़िक्र फरमाया क्योंकि कुरान मजीद में उमूमात वाद और उमूमात वईद का बार बार जिक्र किया गया है। इससे पहली आयत में जो है वो ज़िरा चोरी करने वाले मुनाफिक के मुतालिक आयत वईद जिक्र फरमाई थी।
इस आयत में ये फरमाया कि अगर वो शिरक ना करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बख्श देता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके आगे फरमाया ये मुशरिक अल्लाह के सिवा सिर्फ औरतों की इबादत करते हैं और ये सिर्फ सरकश शैतान ही की इबादत करते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार अल्लाह के अलावा जो भी जिसकी भी इबादत की जाती है इस दुनिया में, उनमें ज़्यादातर जो है वो औरत ही होती हैं। ये भी आप समझे, मुशरिकीन के बुतों का आखिर मुअन्नस होना यानी औरत होना, इसकी वजह क्या है वो भी आप समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बुतों को मुअन्नस फरमाया क्योंकि ये खुद अपने बुतों को मुअन्नस कहते थे। अबू मालिक ने कहा कि लात, मनात और उज़्ज़ा ये सभी मुअन्नस हैं। इब्ने ज़ैद ने कहा कि लात, उज़्ज़ा, सियाफ और नाइला जिन बुतों की वो इबादत करते थे वो मुअन्नस हैं। ज़ुहैक ने इसकी तफसीर में कहा कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे और बाज़ ने ये कहा कि वो अपने बुतों का नाम मुअन्नस रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह के सिवा सिर्फ औरतों की इबादत करते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये सिर्फ सरकश शैतान ही की इबादत करते हैं। बज़ाहिर ये हस्र पहले हस्र के मुखालिफ है क्योंकि पहले फरमाया था ये सिर्फ औरतों की इबादत करते हैं, लेकिन ये दूसरा हस्र इसलिए फरमाया कि उन बुतों की इबादत का हुक्म उनको शैतान ही देता था और ये इसकी अताअत में बुतों की इबादत करते हैं। गोया पहला हस्र हकीकत पर महमूल है और दूसरा हस्र मजाज पर। दूसरा जवाब यह है कि दूसरे हस्र में इबादत बमाना अताअत है, इसलिए कोई तारुज़ नहीं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम इब्ने अबी हातिम ने सुफियान से रवायत किया कि हर बुत में एक शैतान था और मकातिल से मरवी है कि शैतान से मुराद इबलीस है क्योंकि उसके बाद वाली आयत में जो शैतान का कौल मज़कूर है वो इबलीस ही का कौल है। और इसी तरह उसके साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा नाफरमानी, मरीद का मतलब जो होता है वो है बहुत ज़्यादा नाफरमानी करता हो और अताअत से मुकम्मल खारिज हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया कि अल्लाह ने उस पर लानत की और शैतान ने कहा मैं तेरे बंदों में से ज़रूर मुकर्रर हिस्सा ले लूँगा। हज़रात मोहतरम, इस आयत का माना यह है कि शैतान जिस पर अल्लाह लानत करे उसने कहा मैं ज़रूर तेरे बंदों में से एक मुक़द्दर, एक मुअय्यन हिस्से को मैं उनको अपने लिए ख़ास कर लूँगा, अपना बना लूँगा। और ये वो लोग हैं जो शैतान के वसवसों को कबूल करेंगे और उसकी इत्तिबा करेंगे। इस आयत से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शैतान के मुत्तबईन कम लोग होंगे क्योंकि मिन जो है यहाँ पे तबीज़ के लिए आता है आम तौर से, हालांकि शैतान के मुत्तबईन की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे बहुत कम हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु इला आखिरिल आया, अगर अल्लाह यानी अगर तुम पर अल्लाह का फजल, उसकी रहमत ना होती तो तुम सब शैतानों की पैरवी कर लेते सिवा कलील लोगों की। हज़रात मोहतरम, इन आयतों से मालूम हुआ कि कलील इंसानों के सिवा सब शैतान के पैरोकार हैं और ज़ेर तफसीर आयत से ये मालूम होता है कि उसके पैरोकार का बाज़ हैं। उसका जवाब यह है कि लातादाद फरिश्ते अल्लाह के इबादत में हर वक्त मशगूल रहते हैं, अल्लाह के इबाद मुखलिसीन हैं और उनके एतबार से शैतान के मुत्तबईन बाज ही हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शैतान ने कहा और मुझे कसम है मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा और मैं ज़रूर उनके दिलों में झूठी आरजू डालूँगा और मैं उनको ज़रूर हुक्म दूँगा कि वो ज़रूर मवेशियों के कान चीर डालेंगे और मैं उनको ज़रूर हुक्म दूँगा तो वो ज़रूर अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को तब्दील करेंगे और जिसने अल्लाह के बजाय शैतान को अपना माबूद बना लिया तो वो खुले हुए नुकसान में मुब्तला हो गया। हज़रात मोहतरम, आखिर शैतान के गुमराह करने का मतलब क्या है वो भी अब समझे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान के 4 दुआई जिक्र किए, यानी 4 चीज़ों के ज़रिए शैतान जो है वो इंसान को बहकाता है। पहला तो ये कि उसने ये कहा था, 4 दावा यहाँ पर जिक्र किया। पहला तो ये कि उसने ये कहा कि मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया शैतान के गुमराह करने का मतलब ये है कि वो लोगों को हिदायत के रास्ते से हटा देगा और दूसरों ने कहा कि शैतान के गुमराह करने का मतलब ये है कि वो लोगों को गुमराही की तरफ दावत देगा और यही सही भी है।
हजरात मोहतरम इसी तरह शैतान का दूसरा दावा यह था कि मैं ज़रूर लोगों के दिलों में झूठी आरज़ुएं डालूंगा। उसकी तफसीर में 4 कौल है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया लोगों के दिलों में यह आरज़ू होगी कि न जन्नत हो, न दोज़ख और न हश्र व नश्र हो। दूसरा कौल यह है कि उनके दिलों में तौबा और इस्तग़फ़ार में ताख़ीर करने और उसके टालने का वो डालता रहेगा वसवसा। ये भी हज़रत इब्न अब्बास का कौल है। तीसरा कौल यह है कि वो उनके दिलों में यह आरजू डालेगा कि आखिरत में हमें बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। यह ज़ुजाज का कौल है। इसी तरह हमारे ज़माने में बाज़ जाहिल पीर अपने मुरीदों से कहते हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे मकामों व जहात अता किया तो मैं फ़ुला फ़ुला को बख्शवा लूँगा, और जब मैं महशर में उठूँगा तो शोर मच जाएगा कि देखो फ़ुला शख्स आ गया। हम इस किस्म के अक़वाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हमारी तो आरजू यह है कि अल्लाह हमें अजाब से नजात दे दे, और ये उसका हम पर बहुत बड़ा करम है। जन्नत और उसकी नेमतों के हम कब लायक हैं। चौथा कौल यह है कि वो उनकी आरजुओं को उनके लिए मुज़य्यन कर देगा। ऐसे बहुत सारे कौल हैं जो इसमें ऐसे ही जिक्र हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।